वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप खैरियत से हो। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको व्यू करो ज़रा। ये किया मैंने, स्क्रीन को शेयर। अच्छा, अब जो मेरे पास जिस वाइट बोर्ड पर मैं काम कर रहा था वो ये है। ओके, मतलब ये है ऑनलाइन अर्निंग का जो रोड मैप है, जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ अगले अगले 10 साल के लिए। फ्रीलांसिंग से करियर स्टार्टअप करना है। फ्रीलांसिंग डेस्टिनेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए किसी भी फ्रीलांसर के लिए। तो ये नहीं है कि पूरी उम्र फ्रीलांसिंग में काम करते रहना है। हैंडसम अमाउंट अर्न की जा सकती है वहाँ से, नो डाउट। उससे आप सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड कर सकते हो, अपना सेटअप लगा सकते हो, लेकिन ये इनिशियल स्टेप होना चाहिए। ये मेरा माइंडसेट यही कहता है। अच्छा, अब ये जो रोड मैप मैंने बिल्ड किया है ना, इसको मैंने इसकी क्लासिफिकेशन की है 3 फर्दर स्टेप्स में। सी आई ए बिजनेस मॉडल क्या है? ये मेरा खुद का बनाया हुआ आइडियोलॉजी है। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है, सिर्फ ये मॉडल मैंने समझाना है। इसकी बेसिस पे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की अर्निंग मैंने की है। तो इसी इस सिस्टम पे अभी मैं सिर्फ स्टेप 1 पे हूँ। तो जब तक मैं स्टेप 2 तक पहुँचूंगा तो इतना एसिड बिल्ड हो चुका होगा ना मेरे पास, तब मुझे ये सब चीज़ें ना, फ्रीलांसिंग करूँ या ना करूँ, ये ऑप्शनल ऑप्शनल कैटेगरी में मूव ऑन हो जाएंगी। अभी तो ये सर्वाइवल का वे है, लेकिन बाद में ये ऑप्शनल कैटेगरी में मूव हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास एसिड बिल्ड हो चुका होगा। अब जो कलेक्शन का पोर्शन है ना, इसमें लाइफ के 20% जो एफर्ट चाहिए वो कलेक्शन के प्रोसेस में चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करनी है, तो ये कलेक्शन वाला प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट का, इसमें मुझे लगता है पूरी लाइफ की जो आपकी एफर्ट है ना, आपकी जो वर्किंग डेज हैं, जैसे कि अगर आप 20 ईयर्स की एज से स्टार्टअप करते हो, या 20, मैंने 24 की एज में किया, लेट किया मुझे पता है, लेकिन 24 की एज में मैंने स्टार्टअप किया। तो 24 से अब मैं, मेरे वर्किंग ईयर्स कितने हैं, मैं 40 ईयर्स तक काम करूँगा शायद, या फिर 45 तक। तो 45 तक ये टोटल अगर लगा के चलूँ तो 20 साल शायद एफर्ट के बनते हैं मेरे। अब इस 20 साल की रोड मैप में 60% जो मेरी एफर्ट होगी ना, 20 साल का 60% कितना होता है वो निकालो। 12 साल। अब 12 साल की जो एफर्ट है वो मुझे इस प्रोसेस में करनी है, इन्वेस्टमेंट वाले प्रोसेस में। पहले के जो 4 साल की जो एफर्ट है ना, उस वो मुझे करनी पड़ेगी कलेक्शन वाले प्रोसेस में। मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पैसा पैसे पैसे को खींचता है। जो इनिशियल स्टेप है ना, जो लोग कहते हैं पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता, सिर्फ आइडियोलॉजी से कमाया जाता है, वो स्किल से कमाया जाता है, वो लोग इस कैटेगरी में रहते हैं जो कि सोसाइटी को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करना, या फिर कोई स्किलफुल चीज़ें फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स प्रोवाइड करना, कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, उस चीज़ों में तो पैसा नहीं चाहिए। उससे आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जो कि अलग ही स्केल पे हैं, वो उनका स्केल ही अलग है। उस अलग स्केल के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर आपने उस स्केल के नीचे नीचे रहना ना, तो उस दुनिया के लिए तो आपके लिए ये सेंटेंस काफ़ी है कि जी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, बगैर इन्वेस्ट किए आप बिजनेस कर सकते हो। वो पहला स्केल। अगर आपने अपनी ज़िंदगी इसी स्केल में गुजारनी है, बहुत सारे स्टार्टअप करते हैं, इधर ही से स्टार्ट करते हैं, इधर ही रुक रुक जाते हैं, इससे आगे मूव नहीं करते। तो वो ये है, वो पहला स्टेप है। अब इसमें 20% आपकी वर्किंग लाइफ का जो पोर्शन है वो इस कैटेगरी में जाएगा, जिसको मैंने, अब ये फाइवर फिक्स नहीं है। ये फाइवर, इसका कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि पहले स्टेप में ही तुम लोग वहाँ से स्टार्टअप कर लो, अपवर्क से कर लो, या फिर गुरु या फिर पीपल पर हाउस से कर लो। मैंने फाइवर लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ से किया था, मुझे इसलिए ये इजी लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 वो बिडिंग की रिक्वेस्ट मिलती हैं। तो अच्छा, अच्छा, फ्रीलांसिंग, इसमें कोई सॉफ्ट स्किल आता होगा वो करना है। सबसे पहले है कि आपने कोई यूनिक निच चूज करनी है जिसमें काम करना है। मैंने चूज किया ट्रेडिंग बोर्ड्स डेवलप करने की। किसी के पास मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, पिक कर लो। किसी के पास
वेबसाइट डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, पिक कर लो। किसी के पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स हैं, पिक कर लो। किसी के पास मार्केटिंग के स्किल्स हैं, पिक कर लो। किसी के पास ई कॉमर्स का स्किल है, वो स्पेसिफिक स्किल या निच कोई मार्केट पिक कर लो, जिसकी बेस पे, जिसकी बुनियाद पे हम लोग आगे इन तमाम कैटेगरी से पैसे निकालेंगे। अब फाइवर से, फ्रीलांसिंग डोमेन से उसी स्किल के ऊपर पैसे निकालने का जो मॉडल है, एग्जीक्यूशन मॉडल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसका मॉडल उस वेबसाइट का मॉडल समझना पड़ेगा। अब जिस वेबसाइट पे जाकर उसका अपना एक अर्निंग मॉडल होगा, बस वो एग्जीक्यूशन मॉडल उसका अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद बस दौड़ लगा दो उस एग्जीक्यूशन मॉडल में। अब यूट्यूब का जो अर्निंग मॉडल है वो बड़ा सिंपल है, बस आपने कंटेंट शेयर करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। अपनी जो वैल्यू मैंने जो सीखा है, मैं वो जो कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं यूट्यूब पे करूँगा, उसी सेम निच से रिलेटेड। अब मैं अपनी जर्नी में जो मैंने यूनिक निच चूज़ की है ट्रेडिंग बोर्ड डेवलपमेंट की, जिसमें फ्रीलांसिंग भी इंक्लूडेड है, जिसमें बोर्ड्स से रिलेटेड प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरीज डेवलपमेंट का पार्ट, या फिर नॉलेज शेयर करना यूडेमी। मैं वो जो जो मैं कर रहा हूँ ना, वो सारी मेरी इसी निच के कैटेगरी में आता है। तो ये सिर्फ जो जो मैं कर रहा हूँ, मेरा कोशिश है कि जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज होता है वो यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूँ। और अगर वो नॉलेज इस प्रोसेस के दौरान, जो हमारी जर्नी है जिसमें हमने स्टेप 1 से स्टार्ट होना है, कलेक्शन वाले पोर्शन से इन्वेस्टमेंट पे मूव ऑन करना है, फिर उसके बाद ऑटोमेशन पे जाना है, इस पूरे प्रोसेस में जो भी सीखा है ना, वो वैल्यू लोगों को कन्वे करनी है। ठीक है, तो मेजोरिटी लोग इसी तरह कर भी रहे हैं। अगर आप वैल्यू कन्वे करोगे तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ उसकी आउटकम मिलती है। अब मैं अपनी निच में फ्रीलांसिंग पार्ट में मैं इन्वेस्टर्स को बोट और सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता हूँ, इसका बदले मुझे वो पे करते हैं। वही फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। यूट्यूब से भी मुझे कभी कभार क्लाइंट मिल जाता है, कमेंट के थ्रू मुझे किसी ने एक्सेस किया है, मैं उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो पेड कंटेंट है, जो आपको लगता है ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसको यूडेमी पे अपलोड कर दो। यूट्यूब पे वो कंटेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो और नॉर्मल है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी है, तो वो आप यहाँ पे कर लो। इसके अलावा अगर कुछ कंटेंट ऐसा आपको लगता है कि जो ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो फ्री नहीं होना चाहिए, आपने उसके लिए एफर्ट किया है, वो यूडेमी पे कर दो। क्योंकि यूट्यूब और यूडेमी के बिजनेस मॉडल थोड़ा सेम है, जो कि वैल्यू शेयरिंग है कंटेंट के थ्रू, नॉलेज शेयरिंग आप जो कर रहे हो। अब यूट्यूब पे हम अब यूट्यूब पे हम अर्निंग कंटेंट से नहीं करते। कंटेंट एक चारे के तौर पे यूज होता है, कंटेंट के ऊपर लगने वाली एड से करते हैं। लेकिन यूडेमी पे ऐड नहीं है कोई, उसमें आपका कंटेंट ही आपकी प्रोडक्ट है। तो बस ये फ़र्क है, यूट्यूब पे आपकी कंटेंट आपकी प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक चारा है वो एड्स के ऊपर लाने के लिए किसी पर्सन को। लेकिन यूडेमी पे आपका कंटेंट ही आपकी प्रोडक्ट है। फिर फाइवर पे आपके वो जो कंटेंट के अंदर जिस डोमेन का कंटेंट है, उसके अंदर जो आप काम करते हो, वो स्किल आप फाइवर पे सेल आउट करते हो। तो अब यहाँ से जितना हो सके कलेक्शन इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब मूव ऑन कर रहे हैं हम। इसके बाद कलेक्शन यहाँ से जितने भी अमाउंट है कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन पे जाना है, जिसको मैंने सेकंड पोर्शन का है, जिसमें मैंने लिखा है कि लाइफ का 60% जो एफर्ट है वो यहाँ पे होनी है। जो वर्किंग ईयर्स हैं हमारे, उसका 60% मुझे लगता है यहाँ पे होना है। अब यहाँ पे देखो, जो कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको ना आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ब्लॉगिंग, वेबसाइट से रिलेटेड जितना मवाद है वो ब्लॉगिंग वाली कैटेगरी के बाद। अपवर्क, मतलब अपवर्क और टॉप टाल वगैरह, अगर सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड करना है, फ्रीलांसिंग को अलग स्केल पे लेके जाना है, फाइवर से स्टार्टअप कर लो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर अपवर्क पे चले जाओ, टॉप टाल और बहुत से दूसरे अच्छे से प्लेटफॉर्म है, उन पे मूव ऑन कर दो जो फाइवर से भी बेहतर है। फाइवर एक स्टार्टअप है स्किल को पॉलिश करने के लिए, बस वो वहाँ से स्किल पॉलिश करो, उसके बाद एक अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन कर दो, वो बेहतर है। अगर सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ मूव ऑन करना है, तो मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को हायर करूं या फिर एक टीम बिल्ड करूं जो कि डेवलपर्स की, वो सर दर्द है, चैलेंजिंग डोमेन है। मैं तो फ्रीलांसिंग से निकल जाऊंगा। जितनी जब जैसे इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हुई और मेरी इंटरेस्टेड जिस डोमेन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जो अलाइन मेरे इंटरेस्ट की अलाइनमेंट में होगी, मैं उधर मूव ऑन कर दूंगा। मेरे लिए शिफ्टिंग मसला नहीं है,
बस शिफ्टिंग के लिए एक अच्छा टाइम और मुहूर्त निकालना पड़ेगा मुझे। तो अब यहाँ पे आओ, कलेक्शन के बाद अपवर्क, ब्लॉगिंग और ट्रेडिंग। लाइफ के एंड वाले दिनों में ना मैं ट्रेडिंग वाली कैटेगरी में मैं एंड करूँगा। इसको सीखने के लिए सालों लगने हैं। अभी बोर्ड्स डेवलप कर रहा हूँ। अभी एज ए डेवलपर ट्रेडिंग डोमेन्स में पैसे निकाल रहा हूँ। इट्स सेल्फ ट्रेडिंग से नहीं निकाल रहा, ट्रेडिंग से मैंने गवाए हैं। तो पिछले दिनों जो लूना में क्रैश हुआ था उसमें मैंने पैसे गवाए। उससे पहले मैंने 3 अकाउंट मैंने अपने वॉच करवा दिए। तो एंड पे फाइनल गोल यही है कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और इन इस ट्रेडिंग डोमेन से मैंने आउटकम लेनी है। तो अच्छा, ये अपवर्क जहाँ टॉप टार इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये फ्रीलांसिंग का नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, ये फाइबर का नेक्स्ट स्टेप है। फाइबर से स्किल सीखना है, उसको पॉलिश करना है। अपवर्क पे जाओ या टॉप टाल पे जाओ, कुछ बेटर प्लेटफॉर्म पे जाओ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और सिस्टम को ग्रो करो। इसको मैं ट्राई करूँगा। इसके बाद जो ब्लॉगिंग है, अब ब्लॉगिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, यूट्यूब और ब्लॉगिंग ये तो हर बंदे को करनी चाहिए। यूट्यूब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह है, जहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा। यूट्यूब से स्पेसिफिकली मुझे क्लाइंट मिलेगा यूडेमी के लिए भी और फाइबर के लिए भी। यूट्यूब से तो यूट्यूब एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इसको भी। और ब्लॉगिंग से भी मुझे मिलेगा, जो वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखोगे उस आर्टिकल से भी जो क्लाइंट मिलेगा ना, उससे आप उस क्लाइंट को डायरेक्ट डाइवर्ट कर सकते हो यूडेमी पर भी, यूडेमी के कोर्सेज परचेजिंग के लिए भी। उसी क्लाइंट को आप डाइवर्ट कर सकते हो फाइबर के लिए भी। आप फाइबर के यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट बना सकते हो वहाँ से। अब ये था ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग सिंपल है। जो कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है, आर्टिकल्स हैं, वो लिखो। जो मैंने कहा है ना, एक ही डोमेन चूज करो। उसी डोमेन को फाइवर के थ्रू भी अब एक यूनिक डोमेन और वैसी निच चूज कर लिया जिसकी मार्केट में डिमांड भी है और तुम लोगों के पास उसके स्किल्स भी हैं। उसी को फाइवर पे भी सेल करो, उसी को यूट्यूब के ऊपर कंटेंट भी अपलोड करो, उसी से रिलेटेड कोर्सेज बनाओ। तो आसान हो जाएगा। अगर एक ही निच चूज की होगी और उसी निच को हर जगह पे फंसा दोगे तो फिर आसान है। फिर वो काफ़ी हद तक आसान है। अब ऐसा नहीं है कि फाइवर पे किसी और निच से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई और डोमेन चल रही है और यूडेमी पे कोर्सेज ही किसी और कैटेगरी के चल रहे हैं। तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। डोमेन भी ऐसे पकड़ो जो कि अगले 10 साल तक के लिए करते करते उस डोमेन में बोरियत ना हो। मैंने बड़े ये डेवलपर देखे हैं जो कि कोई खास निच चूज करते हैं तो बोर हो जाते हैं। मैंने खुद यार iOS डोमेन चूज की थी, उससे पहले एंड्रॉयड कैटेगरी में था, उससे पहले वेब डेवलपर था। तो बहुत ज़्यादा मैं वेब डेवलपमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं स्टार्टिंग के 3 4 6 माह में बोर हो गया। शिफ्टिंग कर ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ये इंटरनल प्रोसेस था। फिर एंड्रॉयड में भी मैं इंटरनली यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैं बोर हो गया था। वो मैंने शिफ्ट कर लिया। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही बोरियत वो शिफ्ट कर ली, क्योंकि मैंने फील कर लिया था कि ये वो डोमेन, ये उस तरह की डोमेन नहीं है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को 10 साल गुजार सकूँ। बोरियत है। फिर iOS को मैंने स्टार्ट किया था ऑफिशियली, लेकिन वो भी मैं सोच रहा हूँ उसमें ज़्यादा देर तक नहीं, उसमें इंटरेस्ट मेरा मेंटेन रहा। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो ना, निकल जाओ वहाँ से। नहीं तो ज़्यादा देर तक बोरियत बोरियत हो जाएगी। ज़्यादा देर तक रहोगे फोर्सफुली, फिर स्टक हो जाओगे, फिर निकला नहीं जाएगा। तो मैंने एग्जिट ले ली। फिर मैंने डोमेन ऐसी चूज़ की जिसमें मुझे बोरियत ना हो। एक्साइटेड डोमेन जो कि ट्रेडिंग डोमेन थी। अब ट्रेडिंग में इटसेल्फ कुछ खुद तो कर नहीं सकता, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, सीख रहा हूँ अभी। तो डेवलपमेंट तो मैं कर सकता था। मैंने ट्रेडिंग बोर्ड्स मैंने हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया और वहाँ से मेरा नेचुरली, कुदरती तौर पे नेचुरली मेरी डोमेन एडजस्ट हो गई। गिग्स मेरी रैंक करना शुरू हो गई उसी डोमेन में, मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गया, अभी तक वहाँ पे आते हैं। तो ट्रेडिंग डोमेन तो मेरा इंटरेस्ट है और साथ में ऑफिशियल पार्ट भी है, तो मेरे लिए बोरियत वाला नहीं है सीन। मैं तो बड़ा खुशी से काम करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ब्लॉगिंग की कैटेगरी में, अब यहाँ पे जब हम ब्लॉगिंग करेंगे, ये एक एसिड क्लास है ब्लॉगिंग। इसको मैं एसिड क्लास क्यों कह रहा हूँ, समझो समझो। ब्लॉगिंग जो सी है ना, आपने वेबसाइट के ऊपर 500 1000 आर्टिकल डाल दिए, रैंक कर दिए एक बार, एड्स के थ्रू कमाओगे। ये ब्लॉगिंग आपको अगर फ्रीलांसिंग या सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि अपवर्क या फाइवर पे भी चले गए हो, तो यहाँ से ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट से जो क्लाइंट हैं वो फाइवर, अपवर्क वहाँ पे ऑर्डर ले सकते हो अगर डायरेक्ट मिल जाए। वो भी है। ब्लॉगिंग से ही आप यूडेमी के कोर्सेज की तरफ भी जो ट्रैफिक का डाइवर्ट कर सकते हो। यूट्यूब से भी यही सेम सीन है। यूट्यूब
वो भी ब्लॉगिंग की एक कैटेगरी है ना, वो वीडियो ब्लॉगिंग है। तो ब्लॉगिंग में जो वेबसाइट बेस है वो आर्टिकल बेस पे ब्लॉगिंग है, तो ये दो कैटेगरीज हैं। अब आर्टिकल ब्लॉगिंग भी चल रही है, साथ साथ कंटेंट वीडियो रिकॉर्डेड बेस ब्लॉगिंग भी चल रही है। और इन फ्यूचर यार लोग, मेजोरिटी लोग, दो तरह के लोग पाए जाएंगे, जो कि बुक्स रीडर होते हैं और दूसरे जो यूट्यूब पर कंटेंट देख देख के नॉलेज उन्होंने गेन किया हुआ है। तो दो तरह की आवाम पाई जाएगी इन फ्यूचर। तो ये वीडियो वाली तो ये अपडेटेड है, तो ये ज़्यादा मकदार में पाई जाएंगी। तो यूट्यूब की वैल्यू अपनी जगह पे है, लेकिन जो आर्टिकल रीडिंग है, आर्टिकल्स वाले कंटेंट है, वो भी डेड नहीं होने वाले, वो भी रहेंगे। हर चीज़ की मार्केट रहती है, तो वो भी रहेंगे। अब ब्लॉगिंग से भी हम मार्केट को, ये ब्लॉगिंग और यूट्यूब ये तो खास तौर पे आपके वो एसिड हैं जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प आउट करेंगे एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे। तो ये लाजमी है, एक वेबसाइट ले लो, करते रहो। अब जब यूट्यूब की ये यूट्यूब सेटल हो गई, ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी सेट हो गई। अब ब्लॉगिंग के बाद जो हमारी, जब ट्रैफिक उसकी बिल्ड हो जाएगी ना, फिर उसको डाइवर्ट कर दो, एक तीर से तीन तीन निशाने। ब्लॉगिंग से आप यूडेमी पे तो भेज ही रहे हो, फाइवर पे भी भेज रहे हो क्लाइंट को, यूट्यूब की ट्रैफिक भी ब्लॉगिंग पे भेज रहे हो। ब्लॉगिंग की अपनी इटसेल्फ कोई ट्रैफिक आ रही है, वहां से भी एड से अर्निंग हो रही है। ब्लॉगिंग पे जब वो आपकी ट्रैफिक बिल्ड हो जाएगी, तो एफिलिएट प्रोडक्ट भी उसी सेम निच की। अब ब्लॉगिंग के आर्टिकल देख लो, आर्टिकल का जो कंटेंट है ना, वो भी आपके डोमेन से रिलेटेड होगा। जो आपने वेल्थी डोमेन चूज की है, वही फाइबर पे सेल कर रहे हो, वही डोमेन यूट्यूब पे वीडियोस के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हो, वही डोमेन के आपने यूडेमी पे कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, और वही डोमेन, उसी सेम डोमेन के ऊपर आपने आर्टिकल लिखने हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। ये बिजनेस मॉडल है प्रॉपर। अब उसी डोमेन से रिलेटेड जो एफिलिएट प्रोडक्ट है ना, वो आप पिक कर लो, जो कमीशन के बेसिस पे आप जिससे अर्निंग कर सको, वो भी प्रोडक्ट उसी डोमेन से मिलती जुलती हो, उसी डोमेन की से रिलेटेड हो, कोई अलग नहीं। ठीक है, उसी डोमेन की प्रोडक्ट हो, वो ज़्यादा उसकी सेलिंग जो एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी, इनकम आउटकम ज़्यादा मिलेगी। अब जो स्टेप 4 है ना, जिसमें ई कॉमर्स ऑप्शनल है, मैं समझता हूँ ई कॉमर्स से पहला स्टेप जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग है। तो ई कॉमर्स मेरी नज़र में एक रिस्की पोर्शन हो सकता है, इस सेंस में देखो। किस सेंस में ई कॉमर्स रिस्की क्यों हो सकती है? उसकी एक रीज़न है कि ई ई कॉमर्स में ना आपको प्रोडक्ट अपनी होना लाजमी है, या फिर आपने इन्वेस्ट करना है जेब से, प्रोडक्ट होगी तो उसको सेल करोगे ना। एफिलिएट में आप अपनी नहीं कर रहे, आप किसी और की सेल कर रहे हो, तो आप कमीशन से कमा रहे हो। लेकिन ई कॉमर्स में आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास स्टॉक मौजूद होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। तो मान के चलो आपने 10 प्रोडक्ट खरीद ली, एक एक प्रोडक्ट आपने उसके 10,000 पीस खरीद लिए, दूसरी प्रोडक्ट के 5,000 पीस खरीद लिए, तीसरी प्रोडक्ट के 3,000 पीस खरीद लिए, ई कॉमर्स कैटेगरी में। जिसके 10,000 खरीदे हैं वो सेल हो रही है, अच्छी दबा के सेल हो रही है। लेकिन जिस प्रोडक्ट के आपने 5,000 या 2,000 पीसेस खरीदे हैं, अगर बाय लक उसका उस प्रोडक्ट की मार्केट में इतनी डिमांड ना हुई, वो सेल आउट ना हुई, तो वो स्टॉक जो आपका पड़ा हुआ है ना, वो आपका प्रॉफिट नहीं है यार, वो आपका एसेट भी जितना नहीं गया, वो जब सेल ही नहीं हो रहा, वो आपके लिए लॉस है ना, जो चीज़ सेल ही नहीं हो रही। तो इसमें रिस्की पोर्शन भी, अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सेल आउट ना हो, तो वो रिस्की है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कोई नहीं है। आपने अपने आर्टिकल लिखे हुए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने कोई प्रोडक्ट चूज की, सेलिंग पे लगा देगा, नहीं सेल हो रही, बस लिंक चेंज करने हैं आपने, और क्या होगा। तो एफिलिएट रिस्की नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स अलग स्केल है, वो उसमें रिस्की पोर्शन भी इन्वॉल्व है। अगर उस स्केल पे जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इसलिए तो मैंने इस पोर्शन को इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखा था। ब्लॉगिंग के लिए भी तो होस्टिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अपवर्क में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए बिडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये दूसरा है ना, ये यहाँ पे जो दूसरा स्टेप था, जो जिसमें वेब बेस्ड सॉफ्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे बिजनेस मॉडल है। ये वैसे है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है ना, कि वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर youtube.com, ये तो सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट है, इसके अंदर इंटरनली एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, वो उस बिजनेस मॉडल को ही, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। वेबसाइट तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है ना, जिसको आप बस डोमेन होस्टिंग और सर्वर ले लिया, होस्टिंग ले ली, डोमेन नेम परचेज कर लिया, आपकी अपने नाम की वेबसाइट हो गई। लेकिन उस वेबसाइट के अंदर चलने वाला जो बिजनेस मॉडल है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। फाइवर फाइवर.com, फाइवर.com एक वेबसाइट है, उसके अंदर जो बिजनेस मॉडल पूरा की पूरा चल रहा है,
वेबसाइट बनाना कौन सा बड़ा मसला है। आप डेवलपर्स को हायर करो, वो आपको फाइवर जैसी सिमिलर वेबसाइट बना के दे देंगे। अब बिजनेस मॉडल को रैंक करवाना है, उसको फ्रंट लाइन डोमेन पे लेके आना है, लोगों की इंट्रोडक्शन उसके साथ करवानी है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू व्यू करें और उसको वाकई यूटिलाइज करना शुरू कर दें। ये वो लेवल है। अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट आइडिया, बिजनेस आइडिया है जिसको वेबसाइट की बेसिस पे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, अगर लोगों को भी उसके अंदर कोई वैल्यू नज़र आई जो जिस नज़र से आप उसको देख रहे हो, तो वो डेफिनेटली उस डोमेन को, उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। वो आपकी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट होगी। जैसे यूडेमी है, यूडेमी.com बिजनेस मॉडल है, अपवर्क.com बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल, उसी तरह का कोई बिजनेस मॉडल हो। ये मैंने ब्लॉगिंग के अगले स्टेप्स में डाला है, इसलिए तो मैंने कहा ये एसिड क्लास है मेरे लिए। अब इसके आगे और भी कोई बड़ी चीज़ है जो मैंने आगे मूव ऑन करनी है, जो थर्ड स्टेप है ऑटोमेशन का। अब यहाँ तक फोर्थ स्टेप है। ये स्टेप 4 के अंदर ये जो वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल है, ये तो प्रायोरिटी रखता है मेरे लिए बहुत। ब्लॉगिंग और एफिलिएशन एक अलग पार्ट है, लेकिन ये वेबसाइट की डोमेन में ये जो बिजनेस अप्रोच है ना, बिजनेस मॉडल की, बिजनेस आइडियाज की, ये इसका अपना ही लेवल है। मतलब अगर आप इस पोजीशन पे जाके कोई बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट करने से सक्सेस मिल जाएगी। पॉसिबल है, मिल भी सकती है, पॉसिबल है नहीं भी मिल सकती। तो हो सकता है आपको कोई 3 4 या 5 बिजनेस आइडियाज ट्राई करने पड़े। तो ये ध्यान में रखो, हो सकता है कि हमें 3 4 ट्रायल लेनी पड़े, हो सकता है 10 15 ट्रायल भी करने पड़े। तो बिजनेस आइडिया लाजमी होना चाहिए। ये फाइवर, फ्रीलांसिंग, ये यूट्यूब और यूडेमी, ये स्टेप 1 है। ये सिर्फ बिगनिंग है, सिर्फ बिगनिंग, पहला स्टेप मतलब अर्निंग का। इस पहले स्टेप में आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हो। अपनी लाइफ जो सी है ना, बेहाल से खुशहाल बना सकते हो। वो यहाँ से पहले स्टेप में हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग जब बेहाल अपनी लाइफ को खुशहाल करते हैं, तो वो उनकी ना, उनके अंदर उनकी सोच शायद, उनका ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा नहीं होता, वो अपनी लाइफ में उधर ही स्टक रहते हैं, तो उससे आगे बढ़ते नहीं है। वो उसी स्केल के अंदर भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन वो अलग स्केल पे या फिर और चीज़ों को डाइवर्सिफाई नहीं करते, या फिर उनको और चीज़ों को ट्राई आउट नहीं करते। वो उनकी अपना फेल है, उनकी अपनी अपनी मर्जी है। तो ट्राई करना चाहिए अलग डोमेन को भी। मैंने इसको अलग स्टेप 2 में डाला है, जो कि कलेक्शन के बाद जिस जिस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट लगती है। अब यहाँ पे जो ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे लिखी नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर एक चीज़ का पार्ट है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग तो वहाँ पे भी करनी पड़ती है। अगर फाइवर से क्लाइंट ना मिले तो आप ऑफलाइन फेसबुक से, लिंक्डइन के थ्रू, अलग अलग जगहों से आप मार्केटिंग करते हो। फाइवर, अपवर्क पे क्लाइंट लेके आते हो, या फिर डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ते हो। तो वो तो हर जगह का पार्ट है। वेब वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल है, ये मेरे लिए प्रायोरिटी रखता है। और ये जो ब्लॉगिंग है और एफिलिएशन है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ये प्री बिल्ड जो एग्जीक्यूशन मॉडल्स हैं, आप उनको यूज़ करते हुए सर्वाइव कर सकते हो अच्छा खासा। और ये जो वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल है, ये एक न्यू इनोवेशन मांगता है, न्यू आइडियाज़ की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अगर एक अलग स्केल पे जाना है तो। अब इसके आगे जो स्टेप 5 है ना, वो है फ्लिपिंग का। अब ये फ्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सनी भाई और जो एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, इनसे मैंने सीखा, और ये वैल्यूएबल है। ये क्या है फ्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्या है फ्लिपिंग वाला आइडिया? ये है कि आपने ये जो एसिड क्लास बिल्ड की है ना, ब्लॉगिंग की, कोई वेबसाइट बिल्ड कर ली है, कोई एफिलिएट वेबसाइट जहाँ आपने एफिलिएट से अर्निंग कर रहे हो, आप अपना कोई बिजनेस मॉडल, वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल स्टेबल किया है, वो चल रहा है। या फिर कोई ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर लिया है, अमेजोन का या फिर दराज का, वो चल रहा है। और ये आपका एसिड है। अब ये एसिड आपको अगर मंथली बेसिस पे $500 या $1000 कमा के दे रहा है, तो क्यों ना इसको फ्लिप किया जाए। फ्लिपिंग का मतलब है कि मिनिमम जो मार्केट का स्टैंडर्ड रूल है, 24 महीनों के बराबर की जो अर्निंग है ऑन एवरेज। अगर आप देखो आपका जो बिजनेस है पिछले 1 साल में ऑन एवरेज कितना कमा रहा है, 6 महीने में कितना कमा कर दे रहा है ऑन एवरेज। 6 महीने की अर्निंग को 6 पे डिवाइड करो, ऑन एवरेज अर्निंग निकल आएगी। उस अर्निंग को जब आपने ये सिस्टम सेल करना है ना, फ्लिप करना है किसी और को, अपनी कोई वेबसाइट सेल करनी है, वो वेबसाइट आपको महीने का अगर $1000 बना के दे रही है, तो आप उसको $24,000 में 24 महीनों के बराबर ऑन एवरेज, अगर वो वेबसाइट आपको पिछले 6 महीनों में
$1,000 बना के दे रही है, तो आप उसको फ्लिप करोगे मिनिमम कोई $24,000 की प्राइस पे। ठीक है, बुरी नहीं है। 24,000 $30,000 की प्राइस पे 35-40 हज़ार पे भी कर सकते हो, पॉसिबल है। तो ये फ्लिपिंग का बिजनेस मॉडल है। ई कॉमर्स पे लोग करते हैं, अमेजोन का स्टोर बिल्ड किया, एसेट बिल्ड किया, फ्लिप कर दिया। अपनी को वेबसाइट के अंदर बिजनेस मॉडल बिल्ड किया, वेबसाइट को उन्हें कमाना, आउटकम देना शुरू कर दी, 1,000-2,000 डॉलर महीने का देना शुरू किया, उसको 40-50 हज़ार डॉलर पे फ्लिप कर दिया। आपने अपनी कोई खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट बिल्ड की, एफिलिएशन उसके साथ अटैच कर दी, वो आपको 1,000-2,000 डॉलर महीने का दे रही है, 40-50 हज़ार डॉलर पे फ्लिप कर दिया उसको। ये फ्लिपिंग बिजनेस मॉडल है। इसके बाद जो आता है ना, ये फ्लिपिंग, ये ऑटोमेशन का प्रोसेस देख रहे हो। अब ऑटोमेशन ये, अब कब तक खुद सारे काम करोगे, टीम नहीं चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, एक हद तक सारी चीजें ना। फ्लिपिंग, मैं कहता हूँ कि फ्लिपिंग ना, फ्लिपिंग की हद तक जाने से पहले पहले हमें पहले फ्रीलांसिंग में ना हाथ डाल के हाथ गंदे करने चाहिए। आप बेस लेवल से ना खुद से मजदूरों वाला काम करो पहले। वो जब सीख जाओगे ना, जब हाथ थोड़े से एफर्ट कर लोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा खुद का, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में आओ। बेस लाइन से वो एफर्ट करो, फ्रीलांसिंग से करो, स्टार्टअप करो, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी आएगी, क्लाइंट डीलिंग आएगी। क्लाइंट डीलिंग के बाद बिजनेस होते क्या क्या चीज़ें हैं, क्लाइंट्स आपको बहुत से आइडियाज सिखा जाएंगे। जो आप प्रोजेक्ट जब उनके करोगे ना, वो आपको बहुत से आइडियाज सिखा जाएंगे। मैंने अभी तक कोई 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं ऑनलाइन, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे 60 से ज़्यादा कर चुका हूँ। तो अब उसमें कुछ ना कम्युनिकेशन के बारे में सीखने को मिला मुझे। बिजनेस आइडियाज जो से हैं ना उनके, वो मुझे पता चले। इसके बाद मैंने जब ब्लॉगिंग पे भी, अभी स्टार्टअप है मेरा, बिल्कुल स्टार्टअप है। मैं दिखाता हूँ अपने टारगेट्स, ये साइट पे मैंने लिखे हुए हैं। तो अब ये एसेट्स आपने फ्लिप करने हैं, इसको ऑटोमेट भी करना है बाद में, ये सारे एसेट बिल्ड करने हैं, इसको फ्लिपिंग करनी है बाद में। अब फ्लिपिंग आप हद से हद जिस तरह समझ लो कि आपने 3-4 बार एसिड अपने बिल्ड किए, कम से कम 3-4 बार ना अपने हाथों से खुद फ्लिप करो चीज़ें। ऑटोमेशन की साइड पे बाद में जाओगे ना, तो पहले आप खुद तो करने के काबिल हो जाओ, उसके बाद आप जो टीम बिल्ड करोगे उनको सिखाओगे कि वो जो चीज़ें ऑटोमेट कर दें। तो पहले ये 3-4 एसिड ना कम से कम खुद फ्लिप करो, जब समझ आ जाएगी फ्लिपिंग होती क्या है। उसके बाद पहले एक एसिड बिल्ड करना आ गया, उसको बिल्ड करो, पहले एसिड फ्लिप करो, फिर दूसरा एक और बिल्ड करो, उस दूसरे को भी फ्लिप करो, किसी और को पहना दो, फिर तीसरा एसिड एक और बिल्ड करो, उसको भी किसी तीसरे बंदे को पहनाओ। पहले 2 या 3 बार पहनाना सीखो, फ्लिपिंग करना आ जाएगी। जब अपना बिजनेस मॉडल बनाया, बिजनेस बनाया, खड़ा किया, उसको पहना दिया किसी को, उसके बाद टीम बिल्डिंग की तरफ जाओ, और इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है ना, इसको रिकर्सिवली ऑटोमेशन की तरफ लेके जाओ। फिर हमें खुद को एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये सिस्टम तो ऐसा है जिसको मैं रिकर्सिवली कर दूंगा। अपवर्क पे भी शायद जो आगे सॉफ्ट अपवर्क का, आप सिर्फ एक वेबसाइट ना समझो, मैं अपवर्क को की जगह पे आप समझ लो सॉफ्टवेयर हाउस लिखा हुआ है। तो ये अपवर्क तो बस ऐसे ही है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपवर्क पे ही होगा। ये फ्रीलांसिंग का सेकंड स्टेप है, जो कि सॉफ्टवेयर हाउस या टीम बिल्डिंग की तरफ ही आने वाला है। तो स्टार्टअप फ्रीलांसिंग की फाइवर से कर सकते हो, गुरु से कर सकते हो, पीपल पर हाउस से कर सकते हो, पीपल पर हाउस भी शायद पेड है। तो ये फाइवर, मैं सजेस्ट करता हूँ फाइवर को ट्राई कर लो। वो इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत इजी बिजनेस मॉडल है। अपवर्क पे भी कैटालॉग का सिस्टम आ गया, अब फाइवर वाला थोड़ा थोड़ा। तो अब इनको ट्राई करो। अब एंड पे मैं इसको, मैंने जो एसिड बिल्डिंग क्लास है ना, जो ब्लॉगिंग की, इसको मैंने ऑटोमेशन तक लेके जाना है, इसलिए जहाँ पे मैंने ये इसके आगे का चार्ट मैंने बिल्ड नहीं किया। वो मुझे लगता है ये काफ़ी है, इतना ही। ये सिर्फ अर्निंग वाला प्रोसेस है, और ज़िंदगी में पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो कुछ होना चाहिए, जिसको यूज़ करने के लिए पैसा एज अ टूल इस्तेमाल होगा। जिसके जिसके रास्ते में वो ऑब्जेक्टिव इतना हो कि इतना बड़ा हो कि जितने आपने पैसे यहाँ से कमाने हैं, वो एज अ टूल सारे उस ऑब्जेक्टिव पे कुर्बान हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। तो अगर आइडियोलॉजी में आप काम किसी एक ऐसे ऑब्जेक्टिव का, एक ऐसे गोल के लिए कर रहे हो जिसमें आपको बहुत सारा एसेट रिक्वायर्ड है, तो भाई मेहनत करो। तो लाजमी मेहनत करो, फिर पैसा कमाओ,
क्योंकि आपको उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त है, आप पूरी ज़िंदगी में पैसा 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 ही करते रहते हैं, वो तो बंदा ही बेवकूफ़ लगता है जो सिर्फ 24 घंटे पैसे की बात करता रहे। पैसा एक टूल है जो कि फेक मनी है, गवर्नमेंट ने प्रिंट किया। और ट्रेडिंग डोमेन में जाओगे इसकी औकात नज़र आएगी। वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे वो पैसे कोई एक बंदा दूसरे को दे के जा रहा है, दूसरा अपने पास नहीं रखता, वो तीसरे को दे के चला जाता है। तो गेन करता है हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर कमाते हैं एक एक दिन में, एक एक दिन में डंप भी करते हैं। तो ये सिर्फ मनी गेम है यहाँ पे। उस ये फेक मनी है ना, उसको बस डाइवर्सिफाई करने के लिए एक ऐसा उन्होंने बड़ा चालाकी से सिस्टम बनाया हुआ स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा उठाते हैं यहाँ से। उसने उन्होंने डिज़ाइन ही इस मार्केट को ऐसा किया हुआ है कि जो रिटेल मार्केट है वहाँ से हमने पैसा उठाना है। तो उठाने के लिए तो वो मार्केट में जाते हैं, उनके पास सिस्टम्स हैं, उनका जितना दिल करता है वो ट्रेडिंग मार्केट से उठा के बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए ये अभी तो मुझे ये समझ आना शुरू हुई है। तो इसको एंड मेरी यहाँ पे ही होगी ट्रेडिंग डोमेन में, स्टॉक मार्केट में, या फिर अलग ही लेवल पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग अलग ही लेवल पे, या फिर स्टॉक मार्केट में। बस एट द एंड ये है। अब ये बिजनेस मॉडल है मेरा। कलेक्शन वाला प्रोसेस फ्लिपिंग तक जाना है, लास्ट प्रोसेस स्टेप जो है ना फ्लिपिंग और टीम बिल्डिंग है। लेकिन इस तक जाने से पहले हमें अपने स्किल्स को इतना पॉलिश करना है कि कोई हम किसी भी चीज़ को हाथ से लगाए ना, बिजनेस मॉडल उसका खड़ा कर दें तो सोना बन जाए। लेकिन इस इधर तक जाने के लिए आपको एक बिजनेस को खड़ा करना, गिरना, फिर गिरने से फिर वापस खड़ा करना, फिर अगर वो गिर जाए बुरे हालात है फिर वापस खड़ा करना, ये चीज़ें आम है। फिर ये तो इसको डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेप में, इस मॉडल में हमने जो फाइवर अकाउंट है वो भी ब्लॉक होने वाले हैं अच्छे खासे। फ्रीलांसिंग अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, एक अकाउंट के ऊपर पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, ब्लॉक होंगे, लाजमी होंगे। डरो, अगर डरना है तो अभी यू टर्न लो और वापस जाओ, ये डोमेन आपकी है ही नहीं है। तो मैंने 3 अकाउंट फाइबर के किए हैं। अपवर्क का भी एक मैंने उड़ाया हुआ है। अपवर्क भी ऐसे नहीं चल रहा, वो अपवर्क पे भी एक अकाउंट मैंने उड़ाया है पहले। तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने, बैन, रिस्ट्रिक्टेड। फाइबर पे तो बैन। अब मैं अपने अपने नाम पे वो डेबिट कार्ड नहीं चला रहा, ठीक है, वो मेरे नाम पे नहीं चल रहे, मेरे पेरेंट वालिद साहब के नाम पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो अपने आप को किसी कई जगहों से ब्लॉक करवा दिया इस लर्निंग के प्रोसेस में। बिगनिंग में थोड़े पैसे कमाए, कुछ गलतियाँ की, ब्लॉक हो गया, बैन हो गया उस वेबसाइट पे। अब क्या करें। यूट्यूब के मैंने 6 अकाउंट चैनल अपने उनसे ना वो उड़ाए हैं। तो अब आके ये आइडियोलॉजी बिल्ड हुई कि मैंने बस कंटेंट डालते रहो, फर्क ही नहीं पड़ता यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग नहीं देख रहे, बस वो कंटेंट फ्री, जिस दिन मैं फ्री होता हूँ थोड़ा सा कंटेंट चला जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें जो गिरना है खड़े होना, गिरना खड़े होना, ये चीज़ें जिस प्रोसेस का पार्ट है, छोटा सा पोर्शन है ये। तो ये तो वहाँ पे रहेगा, ये प्रोसेस स्टेप वहाँ पे ही रहेगा। हमने क्या करना है, अगर ये गिरने और खड़े होने वाले स्टेप में से निकल जाओगे, इसका मतलब है कि आप बार बार अपना बिजनेस मॉडल जीरो से स्टार्ट करो, एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हो, अब बहुत ज़्यादा वैल्यू पुट करके उसको खड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर अच्छी खासी वैल्यू होगी, आप उस वैल्यू को थोड़ा सा वो एक बिजनेस मॉडल के ऊपर लगा दो, खड़ा करो, उसको फ्लिप कर दो, आपको देखो क्या आउटकम मिलती है वहाँ से अच्छी खासी। एक बार करोगे खड़ा, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, समझ आ जाएगी। रोड मैप ही ऐसा है। ये आपको, ये रोड मैप जो है ना, ये आपको अच्छी खासी आउटकम दे सकता है। और अच्छा मेरी तरफ आओ, मैं अभी स्टेप 1 पे हूँ। स्टेप 1 पे मैंने क्या टारगेट सेट किया है, बगैर टारगेट सेट किया तो काम नहीं होगा। 5 ये मैंने पुराना टारगेट है, मैंने फाइबर का टारगेट अचीव हो चुका है मेरा। 100 कन्वर्सेशन करनी है 100 लोगों के साथ, कन्वर्सेशन, उसमें से प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। अब मैंने 100 से ज़्यादा के साथ किया कन्वर्सेशन। यहाँ पे पुराना लिखा हुआ है, ये जब मैंने पिक्चर डिज़ाइन की थी जो उस वक्त की है। तो यूट्यूब पे जो टारगेट है वो है 1000 वीडियोस का इनिशियली, ये टारगेट है। इस पे अभी मैंने किए हैं 190 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो ये मेरा टारगेट है यूट्यूब का। टारगेट इतना रखो कि पता हो कि जी उससे पहले आपने यू टर्न नहीं लेना। अगर आपने उससे पहले हार मान ली, इसका मतलब है कि आपने अभी तक वो एफर्ट ही नहीं की,
जो अपना टारगेट सेट किया हुआ था। पहले टारगेट तो सेट करो, टारगेट सेट करो, उस टारगेट के ऊपर एफर्ट करो। टारगेट है 1000 वीडियोस का, उससे पहले पीछे मुड़कर नहीं देखना, कोई रिवर्स बैक नहीं है। 1000 वीडियोस का टारगेट है, उसको अचीव करो, उससे पहले पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर उससे पहले हार मान रहे हो भाई, आप इस डोमेन के बंदे ही नहीं हो, आप निकलो यहाँ से, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना। ऐसा मैंने भी किया बहुत बार, तो अकाउंट ब्लॉक करवाए, होप छोड़ दी, फिर एंड पे क्या है होप इंजीनियर्स के लिए, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या काम करेंगे, हाथ फैलाएंगे दूसरों के पास जाके मुझे जॉब दे दो, मिल जाएगी जॉब, 40-50 हज़ार, 60-70, हद से 1-1.5 लाख कमा लोगे। पूरी जिंदगी अपनी औकात 1.5-2 लाख के बराबर छोड़ दी है ना, तो क्या फायदा। एक इंसान न्यूक्लियर बम की तरह है, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करे आप यार, अच्छा खासा आउटकम ले सकते हो। वो अलग बात है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक एफर्ट तो, अगर आपको वो चीज़ चाहिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए भी ज़रूरी है। एक सिस्टम मॉडल बिल्ड किया हुआ है इकोनॉमी का, तो आप उसको अर्न करने के चक्कर में खुद को एक जॉब के लिए सेल सेल आउट कर दोगे, तो आपने अपने आप को बहुत सस्ते में सेल कर दिया, बहुत सस्ते में। तो एक टारगेट, एक इधर आ रहे हो ना जब, तो ये मॉडल को फॉलो करना है, एक टारगेट सेट करो, उस टारगेट को अगर अचीव कर लिया, नजर आना शुरू हो जाएगा रास्ता आगे का। ये मेन टारगेट मेरा यही है, यही तुम लोग अपना रख लो। यूट्यूब का मैंने ये इनिशियल टारगेट है, इसमें फ्रीलांसिंग का भी समझ आ जाती है, बाकी चीज़ों की भी आ जाती है। यूट्यूब की 100 वीडियोस अपलोड करनी है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, करो इसको। जब तक होगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि मैं यूट्यूब को क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ये बिजनेस मॉडल है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, आप अपना एक न्यूज़ चैनल खोल के बैठे हुए हो, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इट्स सेल्फ यूट्यूब कोई बहुत ज़्यादा औकात नहीं रखता, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, आपने अगर इनिशियली कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने बिजनेस मॉडल की, तो यूट्यूब को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसकी अर्निंग जो सी है ना, वो तो किसी खाते में नहीं मैं डाल रहा अभी, वो तो अब भूल जाओ कि एड्स की मैं कोई बात कर रहा हूँ ना, एड्स की बात नहीं कर रहा मियाँ, ये कोई और चीज़ है। इसकी आइडियोलॉजी जो सी है ना, वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे इसको देखो, एड्स वाली कैटेगरी में नहीं। तो 1000 वीडियोस डालो, तब देखो जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, उस 1000 वीडियो से जो आपने ऐसे फ्री में बैठे बैठे वो कंटेंट लोगों तक पहुंचा दी है ना, फ्री का जो आपको आता था, उसके रिटर्न में जो आपको वैल्यू मिलती है ना मार्केट से, वो उसका वेट करो। पहले 1000 वीडियोस का कंटेंट डालो तो सही, वैल्यूएबल कंटेंट, समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। टारगेट है 1000 वीडियोस, उससे कम नहीं, कम से कम 1000। उसके बाद जो फाइवर है, अब जो फाइवर है ना, जो फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में मैंने स्टेप 1 बताया था ये, अब फाइवर के लिए टारगेट सेट किया है, कम से कम 100 कन्वर्सेशन होनी चाहिए। मैं ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा यार, बस कन्वर्सेशन। ये तो बिगनर्स के लिए है ना, तो 100 कन्वर्सेशन सेट करो कि मैं बिगनर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ा नहीं, बिगनर हूँ। मैंने अपने लिए 100 कन्वर्सेशन सेट की, टारगेट हो चुका है अचीव। ये पुराना मैंने वीडियो जब की बनाई हुई है, जो उस टाइम का जो मैंने लिखा हुआ है, ये 100 कन्वर्सेशन से ऊपर हो चुकी हैं। तो इसमें इसी दौरान मैंने 50 से ज़्यादा, अभी जो करंट अकाउंट मेरे पास मौजूद है उसमें 50 ऑर्डर हो चुके हैं। तो बस नेक्स्ट टाइम जैसी वैलिडेशन होती है, वैल्यूएशन होती है फाइबर की, वो मुझे लेवल 2 का टैग दे देंगे। ठीक है, फिर दोबारा जब कभी कोई कन्वर्सेशन रेट मेरा उनकी क्राइटेरिया से नीचे उतरेगा, वो वापस लेवल 1 पे ले आएंगे, यहाँ पे बैच छीन लेंगे मेरे से वापस। लेकिन जहाँ तक मेरा टारगेट का सवाल है, वो 100 कन्वर्सेशन हो चुकी हैं। इस 100 कन्वर्सेशन तक जाते जाते मेरे साथ कुछ क्लाइंट्स ने, अब देखो 100 कन्वर्सेशन हुई है, बिडिंग मैंने कितनी की होगी, बिडिंग की थोड़ी सी स्टार्टिंग में की थी, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। वो नेचुरली जो मेरी गिग्स रैंक की थी, वहाँ से मेरे पास ट्रैफिक आई और मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। फिर कुछ क्लाइंट्स ने 10-10 प्रोजेक्ट करवाए, 5-5 करवाए, किसी ने 4-4 करवाए। तो क्लाइंट रिपीटेडली भी आते हैं, कुछ क्लाइंट्स के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाएगी, कुछ क्लाइंट्स को आप प्राइवेट ले जाओगे डायरेक्ट। तो स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट नहीं कर रहा फाइवर के अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे अगर नहीं करने आते डायरेक्ट, कैसे क्लाइंट करते हैं। तो ये रहा,
100 तक जाओगे ना, 100 कन्वर्सेशन तक जाते जाते आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो बस उसका वेट करो, उधर तक जाओ। अच्छा, यूडेमी की बात करें तो 100 कोर्सेज का टारगेट है। जैसे यूट्यूब पे मैंने हजार वीडियोस का टारगेट रखा है, फाइवर पे 100 कन्वर्सेशन का मैंने एक टारगेट रखा है। ये मैं बिडिंग की बात नहीं कर रहा, बिडिंग में तो आपने बहुत सारी वो की होंगी शायद, लेकिन मैंने अभी तक कोई 70-80 बिड की हैं प्रोजेक्ट्स पे, इससे ज़्यादा नहीं मैंने फाइवर पे नहीं की, इससे बाकी जो 100 कन्वर्सेशन मेरी हुई है वो तो बस वैसे ही डायरेक्ट क्लाइंट ने अचीव कर अप्रोच कर लिया, फाइवर ने रैंक कर दिया तो वहाँ से हो गया। अपवर्क पे खैर बिडिंग करनी पड़ेगी, कैटलॉग से भी हो सकता है क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। अब जहाँ पे यूडेमी का स्टेप सवाल है ना, वो मेरे पास है 100 कोर्सेज का टारगेट। अभी मैंने कितने किए हैं, एक बिल्ड किया, दूसरा भी हो गया ऑन द वे, अपलोड करने वाला हूँ। वो टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने किया क्लाइंट के साथ बैठ के। तो वो मैं यूडेमी के मैंने 2 अकाउंट बिल्ड किए हैं, एक वो जिसमें मैं डायरेक्ट कोर्सेज सेल करूँगा बगैर यूडेमी के वो एफिलिएशन प्रोसेस से, क्योंकि उसमें आपको ना यूडेमी को, अगर यूडेमी आपके एफिलिएट मार्केटिंग के सिस्टम के थ्रू आपका कंटेंट खुद सेल आउट करेगी तो वो 50% काटती है कमीशन। तो ऊपर से आपकी जो कोर्स की जो अमाउंट है ना, अगर आपने $100 का कोर्स सेट किया है, यूडेमी खुद ब खुद ही उसको $10-12 पे सेल करना शुरू कर देती है। तो उसी चीज़ से बाहर निकलना है ना, तो आपने एफिलिएट सिस्टम से एग्जिट लेना है। तो 2 अकाउंट बना लो, एक अकाउंट विदाउट एफिलिएशन के साथ, दूसरा अकाउंट विद एफिलिएशन के साथ। तो यही एक यूडेमी की मैंने सपोर्ट टीम से बात की थी, उन्होंने मुझे यही गाइड किया, अगर आपने इन हमारे से काम करना है तो आप 2 अकाउंट बना सकते हैं इस तरह। अगर आपके कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी प्राइजेस पे सेल आउट करने हैं, तो आप एफिलिएशन प्रोसेस से ओप्ट आउट कर लो, उसको एग्जिट कर लो। तो पूरे अकाउंट के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं ना, फिर उनकी जो नेटिव प्राइस आप सेट करोगे वही होगी। तो ये मैंने एक अकाउंट बनाया है वो विदाउट एफिलिएशन, एक अकाउंट है एफिलिएशन। वो जो एफिलिएशन वाला अकाउंट है ना वो इंग्लिश में रखो, क्योंकि उर्दू के अंदर एफिलिएशन वाला अकाउंट वो फिर आपके कोर्सेज को सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहीं पे प्रमोट करेंगे, यहाँ से कोई ज़्यादा आउटकम मिलने वाली नहीं है। अगर इंग्लिश में कंटेंट होगा तो ग्लोबली, बेशक टूटे फूटे इंग्लिश में हो, जैसे वो गुलाबी इंग्लिश में अक्सर लोगों ने वीडियोस बनाई होती है ना, टी शीट, वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, ये वो। तो ये ऐसे कि साड़ी भी हो चीज, तो कोई जैसी सी इंग्लिश में अगर आती है, अगर अच्छी आती है वेल एंड गुड। तो अगर जैसी भी आती है कंटेंट, जो दूसरा यूडेमी का कोर्स है, एक अकाउंट है जो कि एफिलिएशन के साथ है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज में करोगे तो एडवांटेज ज़्यादा है। तो 100 कोर्सेज हैं, 100 कोर्सेज बिल्ड करो। अभी मेरे पास 3 तो हैं ही, 2 मैंने अपलोड नहीं किए, मेरे पास टाइम नहीं था, एक मैंने अपलोड कर चुका हूँ, बाकी 2 मैंने करने हैं। तो 100 कोर्सेज का टारगेट है, वैल्यूएबल कंटेंट है। वो जो कोर्सेज मैं बनाऊँ ना, वो ऐसे ही 2-2 घंटे वाले नहीं है, कोई 5 से 10 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट है जो कि वैल्यूएबल है। एक ओरिजिनल फाइबर का प्रोजेक्ट है जो मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा, फिर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन की, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर एल्गोरिथम बिल्ड की। वो सारा प्रोसेस मैंने लाइवली रिकॉर्ड किया हुआ है। वो कोई 10-12 घंटे के कंटेंट है। हर एक कोर्स अप्रोक्सीमेटली कोई 3-4 घंटे से लेके 15 घंटे के कंटेंट। जब भी मैंने जो एक अपलोड किया हुआ है ना यूडेमी का कोर्स, वो तकरीबन 19 घंटे का था। एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट था जो कि टास्क मैंने रिक्वायरमेंट से लेके एल्गोरिथमिक बिल्डिंग प्रोसेस और कोडिंग तक सारा उस पर रिकॉर्ड किया। अब स्टेप 2 जो सा है ना, वो है हमारे पास ब्लॉगिंग में, जिसमें मैंने सेट किया था कि 500 ब्लॉग हैं, 500 ब्लॉग आर्टिकल्स हैं मेरे पास। अभी उसमें मैंने किए हैं 3 आर्टिकल लिखे हैं, ज़्यादा नहीं किए। तो 500 आर्टिकल हैं, तब तक जाते जाते ब्लॉग में उनसे रैंक करेगा, करवाएंगे ऐसी की तैसी, नहीं करेगा ऐसी की तैसी, इसको करवाएंगे। 500 आर्टिकल डालने हैं, अभी 3 हुए हैं, तो रुकना नहीं है, इसको हमने 500 तक लेके जाना है। अब अपवर्क पे मैंने सिर्फ 2 कन्वर्सेशन की हैं, तो इस पे एफर्ट नहीं ना की है, लेकिन इस पे मैंने टारगेट छोटा रखा है 50 कन्वर्सेशन का। वो क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट मैंने बताया ना, मेरे फ्यूचर का जो टारगेट है, मैंने फ्रीलांसिंग से एग्जिट लेनी है। तो फ्रीलांसिंग से एग्जिट में वो
चैलेंजिंग टास्क लोगों के लिए, जी आप मुझसे क्या काम करवाना चाहेंगे, जी आपका काम हो गया $500 का, आपका काम हो गया फलां का $300 का, फलां का काम हो गया $1000 का। तो टास्क टास्क पकड़ के छोटे छोटे, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ये जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना 40 साल की एज के बाद, मेरे से जब फ्रीलांसिंग या सॉफ्टवेयर हाउस में बच्चों को हायर करके मैं उनसे काम, ये मेरी लाइफ स्टाइल का पार्ट नहीं होगा। मुझे मेरी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। मैं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में हेजिटेट होता हूँ, नहीं हो पाती मेरे से, नहीं होता। इसलिए मैं टीम बिल्डिंग, वो चीज़ें ना एंड पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो इस स्टेप, वो जो ऑटोमेशन वाला स्टेप मैंने रखा है ना, वो भी इस कैटेगरी में होगा कि मेरी जो इन्वॉल्वमेंट है ना बहुत कम होगी वहाँ पे। तो ऑटोमेशन इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं उसको सही प्योर ऑटोमेशन वाली कैटेगरी में लेके जाऊँगा, ताकि मेरा मेरा कनेक्शन सिर्फ एक दो बंदों के साथ हो, बाकी लोग बाकी मैनेज करते रहें लोगों को। वो सारा कुछ मैं एक एक बंदे को खुद नहीं मैनेज कर सकता, ना मेरे कम्युनिकेशन लेवल उतना है कि मैं, मुझे पसंद नहीं है। कर सकता हूँ शायद, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का बंदा नहीं हूँ जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के बैठता है। तो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का टाइप टाइप में मैं फॉलो करता हूँ। तो ऑटोमेशन भी मेरी ऐसी होगी कि मैं सिर्फ चंद एक लोगों, एक दो पर्सन के साथ रखा मैंने कम्युनिकेशन में, और उसको प्योरली ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं ना, मैं उस तरह ऑटोमेट करूँगा। और वो भी काम ऐसा है कि फ्रीलांसिंग वाला नहीं, दूसरी कैटेगरी ब्लॉगिंग आर्टिकल राइटिंग, इस कैटेगरी में वो आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, तो वो आसान है। तो मुझे लगता है, और एफर्ट कम है उसमें। तो ये है। होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये मेरा प्रोसेस था, और ये टारगेट है, तो इसके बगैर काम नहीं करना। यही है जो है मॉडल। खुदा हाफिज़।